हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? माय नेम इज़ मनदीप सिंह फ्रॉम पुलिस पब्लिक स्कूल मानसा। हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में 4th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क इतना इजी है बेटा, अगर आपने पिछली वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर पे बनाई गई है मेरे द्वारा, अगर उसको अच्छे तरीके से देखा है तो मैं गारंटी देता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क आप मुझे मेरे आंसर बताने से पहले बता सकते हो। ठीक है, चलो एक और बात बता देता हूँ। मैं इसमें क्वेश्चन बोलूंगा, मेरे आंसर बताने से पहले आपने कमेंट बॉक्स जहाँ लाइव चैट चल रही होती है उसके अंदर इसका आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज। आपके पास 3 ऑप्शन होंगी, उसमें से आपने एक पर टिक लगाना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हैज एन एलईडी लाइट इन इट्स बॉडी इज। वो कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है बेटा जिसमें एलईडी लाइट होती है और जिसके जरिए जो पॉइंटर होता है वो मूव होता है? मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 माउस होते हैं, एक मैकेनिकल माउस होता है और एक ऑप्टिकल माउस होता है। जो मैकेनिकल माउस होता है उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो होती है एक बॉल होती है जिसके जरिए जो पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर होता है, वो मूव करता है। और एक हमारे पास होता है ऑप्टिकल माउस, उसके अंदर एक एलईडी लाइट होती है जिसके जरिए, जिसकी हेल्प से जो हमारा माउस पॉइंटर है वो मूव करता है। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक लाइट पेन है, एक माउस है और एक कीबोर्ड है। जहां पर इसका आंसर क्या आएगा बेटा बता सकते हो आप लाइव चैट में भी। इसका आंसर आएगा माउस। एक माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें एलईडी लाइट लगी होती है इसकी बॉडी के अंदर, और वो जो हमारा पॉइंटर होता है उसको मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एमसीक्यू आता है, विच इज द फॉलोइंग शोज द आउटपुट। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो हमें आउटपुट शो करने के लिए हेल्पफुल होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं मॉनिटर, पेन ड्राइव, माउस। अब बता देता हूँ, जब हम कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हो आप, कीबोर्ड से टाइप करते हो, माउस के साथ कोई माई कंप्यूटर या कोई आइकन पे क्लिक करते हो, तो हमें किस पर आउटपुट दिखाई देती है? वो हमें मॉनिटर पे शो होती है। ठीक है, वो कौन सी डिवाइस होगी? आउटपुट डिवाइस होगी। इसमें से कौन सी ऑप्शन सही आएगी बेटा? वो है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे हमें इंफॉर्मेशन और रिजल्ट डिस्प्ले होता है। जो सेकंड ऑप्शन है पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ सकती। जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है जो माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज की जाती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो 3 ऑप्शन दी हुई हैं उनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है। जहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस पेंट। और इसमें से आप आंसर बता सकते हो मुझे लाइव चैट में भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है बेटा? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक पर्टिकुलर यूजर के लिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस पेंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर यूजर के लिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, अब रह गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दो तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, एक हमारे पास बचा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब आप किस पे आंसर टिक करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, विच पार्ट ऑफ सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशंस? एएलयू, एमयू, सीयू। एक तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताना है, एएलयू का फुल फॉर्म बताना है, एमयू का फुल फॉर्म बताना है, सीयू का फुल फॉर्म बताना है।
या तो आप लाइव चैट में भी इसका आंसर लिख सकते हो। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपने लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। फिफ्थ हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जर्नल सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी टाइप जर्नल सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप है, बी एमएस वर्ड है, सी विंडोज है। इनमें से कौन सी टाइप जर्नल सॉफ्टवेयर है? देखो डिस्क क्लीनअप कौन सा है बेटा, पिछली वीडियो में बताया था, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और एमएस वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम जर्नल सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं इसको, जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास विंडो है। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? जो हमें हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए और सिस्टम को रन करने के लिए जरूरी होता है, वो होता है विंडोज, और इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा बेटा जनरल सॉफ्टवेयर का? आपको इसका आंसर आएगा बी एमएस वर्ड। हमारे पास इसके बाद आती है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आती हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। जहां पर जो रेड कलर में दी हुई है ये आपकी कौन सी हैं? ये ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन में से हमने सिलेक्ट करके इन 5 फिलअप्स में फिल करनी है, ठीक है। एलईडी, कंट्रोल यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकेनिकल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर द ऑप्शंस फॉर दीज फिलअप्स, ठीक है। इनमें से सिलेक्ट करके आपने इन फिलअप्स में फिल करनी है, ठीक है। चलो हमारी फर्स्ट जो फिलअप है वो है डैश माउस इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल माउस। कौन सा बॉल माउस? किसको, कौन से माउस को बॉल माउस कहा जाता है? वो कौन सा माउस है? मैंने 2 टाइप्स के बताए थे, एक ऑप्टिकल और एक मैकेनिकल। किसमें बॉल होती थी बेटा? वो है हमारे पास मैकेनिकल माउस। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? मैकेनिकल। सेकंड, the functioning of all the computer parts is managed by the dash in CPU। जो कंप्यूटर के पार्ट्स की फंक्शनिंग है वो किसके द्वारा मैनेज की जाती है और कंट्रोल की जाती है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। और किसके द्वारा जो पार्ट की जो सीपीयू का पार्ट है वो कौन से पार्ट द्वारा कंप्यूटर पार्ट्स की फंक्शनिंग को मैनेज किया जाता है? वो किया जाता है बेटा कंट्रोल यूनिट द्वारा। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट किसमें होती है? सीपीयू में। तो यह एक ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर के पार्ट्स की फंक्शनिंग को मैनेज करती है। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट। थर्ड हमारे पास आता है बेटा मॉनिटर्स। सॉरी, डैश मॉनिटर्स आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर्स। कौन से मॉनिटर्स हैं जो लेटेस्ट टाइप है मॉनिटर्स की? हमारे पास हमने पढ़े थे 3 टाइप के मॉनिटर पढ़े थे। एक तो सीआरटी पढ़ा था, एक एलसीडी पढ़ा था और एक एलईडी पढ़ा था। सीआरटी सबसे ओल्डेस्ट पुराने वाले मॉनिटर थे। उसके बाद एलसीडी क्या थे? सेकंड वन उससे नए वाले मॉनिटर थे। और जो एलईडी हैं वो हमारे लेटेस्ट टाइप के मॉनिटर हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में एलईडी की भी फुल फॉर्म लिखकर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आता है बेटा विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। विंडो किसकी एग्जांपल है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यह भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था। फिफ्थ हमारे पास है डैश इज डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं? वो कौन सी चीज है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है? वो हमारे पास है बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम को रन करने में हेल्पफुल होते हैं। जो सॉफ्टवेयर किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंड? ये हमारी थी बेटा फिलअप्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास 5 ट्रू एंड फॉल्स हैं। इसका आंसर भी आप बता सकते हो लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने से पहले। फर्स्ट, यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूनिक्स है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है।
इसका आंसर आपने देना है ट्रू और फॉल्स। आपको बताया था बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल जब बताई थी, जिसमें से यूनिक्स भी एक एग्जांपल थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूनिक्स, इन्होंने पूछा यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नो, फॉल्स, क्योंकि ये तो टाइप किसकी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फॉल्स। सेकंड है अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद एलईडी मॉनिटर्स। जो लाइट पेन होता है बेटा एलईडी मॉनिटर्स के साथ ही कनेक्ट होता है। नो बेटा, जय हमारे जो सीआरटी मॉनिटर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट पेन किसके लिए यूज होता है? लाइट पेन होता है बेटा पॉइंट करने के लिए। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को ड्रा और पॉइंट करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड वन हमारे पास क्या है? अ प्रोजेक्टर डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन टू द ह्यूज स्क्रीन। जो हमारे पास प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। प्रोजेक्टर हमारे जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं बेटा उसके साथ भी कनेक्ट हुआ होता है। वो हमें बड़ी स्क्रीन के लिए यूज किया जाता है, बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए आउटपुट यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ट्रू। इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्टर होता है एक बड़ी स्क्रीन पे रिजल्ट और आउटपुट शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा फोर्थ, ट्रू और फॉल्स। डिस्क क्लीनअप is an example of utility software। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है कोई भी उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनअप इसकी एग्जांपल है बेटा, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो हम डिस्क क्लीनअप ऑप्शन का यूज करते हैं। वो जो हमारे कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उनको क्लीन कर देता है ये ऑप्शन, और हमारा कंप्यूटर स्मूथली रन करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा वो कंट्रोल करता है द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कंट्रोल करता है ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर? नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर होता है जो कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को वो होता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट, एमयू यूनिट, और उनके साथ ही कंप्यूटर कंट्रोल होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे मैंने बेटा इसमें लिखा है वैसे ही आपने अपने नोटबुक पे उतारना है, इसको राइट करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा व्हाट इज हार्डवेयर, गिव एन एग्जांपल। हार्डवेयर क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है? एनी फिजिकल कंपोनेंट, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच एंड सीन इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? वो कौन कौन से पार्ट है जिसको हम टच और देख सकते हैं? वो है बेटा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। दीज आर द डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनकी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा सॉफ्टवेयर। अगर जहां पर समझ नहीं आ रही बेटा तो आप प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसको अच्छे तरीके से दोबारा देखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज सॉफ्टवेयर, गिव एन एग्जांपल। आंसर क्या है इसका? नॉन फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट तो हो गया हार्डवेयर बेटा, जो पार्ट को हम टच नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो क्या हो गया हमारे पास? सॉफ्टवेयर। अनदर डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम के समूह को क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोल देते हैं।
एग्जाम्पल क्या है बेटा इसकी? विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, हमारे पास हमने 3 मॉनिटर्स पढ़े थे बेटा, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। जो CRT मॉनिटर थे बेटा वो कौन से थे? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये सबसे ओल्डेस्ट मॉनिटर्स थे जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे लेकिन सस्ते थे, ठीक है, और जो जगह भी ज्यादा घेरते थे वो थे CRT मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मॉनिटर थे वो लाइट वेट थे और जो पावर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे वो लेस करते थे एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा LED मॉनिटर्स। LED की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड्स। जय मॉनिटर भी लाइट वेट थे बेटा LCD की तरह और उसी तरीके से लेस पावर कंज्यूम करते थे एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर, लेकिन इसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी बेटा वो बहुत ज्यादा हाई थी कंपेयर टू CRT और LCD मॉनिटर्स, ठीक है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी एग्जांपल्स दो। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल तो आपको पता ही है बेटा, विंडोज है। विदाउट ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो के बिना क्या कंप्यूटर चला सकते हो आप? नहीं चला सकते ना। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसका काम करता है? इंटरफेस का काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो आपका कंप्यूटर हो गया वो कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाता है, उसके पार्ट्स आ जाते हैं, और जो यूजर हो गया वो कंप्यूटर को यूज करने वाला हो गया, और जो विंडो होगी वो इनके विचाले तालमेल करने के लिए यूज की जाती है। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गिव एग्जांपल। इट इज अ प्रोग्राम or set of program which is specifically designed for end user to perform some specific task। पीछे फिलअप्स में भी बताया था बेटा मैंने आपको, जय क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो किसी यूजर के लिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड है, MS पेंट है। MS वर्ड में क्या आप अपना क्या काम करोगे? या तो एप्लीकेशन लिखोगे, एसे लिखोगे, चाहे कोई डॉक्यूमेंट लिखोगे, कोई बुक लिखोगे, वो अपने आपके लिए यूज कर रहे हो ना, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इस पे आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो डिफाइन द टर्म यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी बताई थी आपको, डिस्क क्लीनअप, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, अननेसेसरी फाइल्स जो कंप्यूटर में होती हैं उनको रिमूव कर सकते हो और आपका कंप्यूटर है वो स्मूथली रन करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जाए हैं बेटा आंसर, जो आपके MCQ थे उसके आंसर हैं ये वाले, और ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर।